हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लिप पे जो कि आल्दो की एक आउटडेटेड सी चीज़ लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल में दिखाना ज़रूर है। उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक रेजोनेट कर रहे। और वीडियो का टाइटल ये है कि जनाब राष्ट्रीय गान गाने के बाद सीधे छुए मोदी जी के पैर। यानी एक मुल्क साहब गए थे ना यूएस के विज़िट पे, तो वहाँ पे एक एक आप कह लें कि एक फंक्शन था, एक सेरेमनी थी, जिसमें जो है इंडियन एंथम जब गाया गया, तो उसके बाद जो है ना, जो सिंगर थी जो गा रही थी, जो कि खुद यूएस सिटीज़न है, वो आई और मोदी साहब के पैर छुए। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के पैर छू रही हैं आके। मतलब एक यूएस सिटीज़न होके, तो आप कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी जो कुछ एंकर्स हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। और फिर एक एंड पे हम छोटी सी अपनी भी एक डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड जाया है जाया 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 है। अफ्रीकन अमेरिकन है ना, जस्ट ग्लैड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। लेट्स अमेरिका में चेक। प्राइम मिनिस्टर के लिए आयोजित आखिरी दिन समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसकी खूब जमकर चर्चा हो रही है। प्राइम अभी तक मिनिस्टर हो के रही है। सम्मान में वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में आयोजित समारोह में ग्रैमी अवार्ड विनर अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिल्बे ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ आज हर भारतीय कर रहा है। मैरी मिल्बे ने पहले भारतीय राष्ट्रगान गाकर हर किसी का दिल जीत लिया और बिल्कुल, इसके वो हमने बाद देखा उन्होंने भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर भी छुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3 दिनों के अमेरिकी दौरे का आखिरी दिन का यह वीडियो हर देशवासियों के दिलों को छू रहा है। अमेरिकी सिंगर की आवाज में हमारे देश का राष्ट्रगान सुनकर लोग हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में जैसे ही मैरी ने राष्ट्रगान खत्म किया, मोदी तालियां बजाते हुए उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन लेकिन इसी वो बीच तो मंच पाँव पर छूना चाह सामने रही आकर थी। झुकते हुए सिंगर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग सब ही। तालियां बजा। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदू ठीक है। हिंदुस्तान, ये हाँ, पूरा मतलब एरिया, पाकिस्तान में किसी को भी यहाँ पर उठा जो लें, उसकी हिंदुइज्म थे वो 3 नस्लें काफ़ी ऊपर सारे कल्चरली हिंदू ही ट्यून थे। थे और ठीक है। काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। ठीक तो है। मेरे ख्याल से एक कल्चर है, तो सिविलाइजेशन कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है हाँ, एक बस तरह का, मतलब ज़बरदस्ती अगर का उसका देखा जाए नाम जो चेंज हमारा कर दिया कल्चर है हमने। वो बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर रस्में तो वही वही है। हैं, जी कल्चर एग्जैक्टली, वही है। कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको हाँ, मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से बिल्कुल। अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच हाँ, देना, ठीक है। तो वो हम ज़रूर करते बाकी तो हैं। और कल्चर वो वही है। इस्लामिक टच ज़ाहिर बात है वहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है जो आपने कई सालों से वो गेन किया हज़ारों हुआ सालों होता से है, है। और हम अपने आप को कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के नहीं। साथ। वेल, पहले हम बात करते हैं जो राष्ट्रगान के बाद जो सिंगर ने पाँव छुए, वो शो करता है उनकी रिस्पेक्ट वर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मोदी साहब ने भी जो है ना प्रॉपर, क्योंकि भाई देखो मोदी मैजिक है, सर चढ़ के बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो भाई साहब थे, जो मतलब लास्ट में जिनका शुएब जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कल्चर की बात कर रहे थे। तो कल्चर डेफिनेटली मैटर करते हैं जी। और पाकिस्तान जिसको सिर्फ 75 साल एक आप कह लें सेपरेशन के हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे हिस्ट्री है, एक एक शेयर्ड हिस्ट्री है, वो हज़ारों साल की है। मतलब 5-6 हज़ार साल पहले तक की। तो मतलब मुल्तान सिटी भी कहा जाता है 5,000 साल पुराने। तो 5,000 साल पहले यहाँ ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना जुइज़म था। तो इट मीन कि यहाँ पे सनातन था। और हमने क्या किया है बेसिकली, हमसे मुराद के एज अ नेशन, हमने सेपरेशन के बाद जो सनातनी वैल्यूज़ थी, उन्हें तो किसी न किसी तरह से संभाल के रखा ही हुआ है। लेकिन जो सनातनी मोनूमेंट्स थे उनको हमने काइंड ऑफ गायब कर दिए। एग्जांपल देता हूँ जी, कल्चर की बात हो रही थी। इंडियन कुजीन, खाना पीना हमारा सेम वही है जो कि इंडिया वाले खाते हैं, सिर्फ हमने उसमें मीट का टच दे दिया, और मसाले भी वही, और ग्रेवीज और उसी तरह से बनाते हैं, वही कुछ खाते हैं। अच्छा, उसके बाद लिबास की बात कर लें, लहंगा और जो फीमेल के अटायर्स हैं वो सारे वही फॉलो किए जाते हैं जो कि इंडिया में है। सिर्फ आप ये समझ लें कि यहाँ पे
जो डीप नेक है वो नहीं पहना जाता, वो थोड़ा सा कम कर दिए, लेकिन सही लिबास वही पहने जा रहे हैं। साड़ी जो है बहुत सारे इलाकों में पहनी जाती है, वेस्टर्न कल्चर भी अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद जो है ना, आप देख लें कि जो हैं हिस्ट्री, वो हमने काइंड ऑफ अपनी आवाम से छुपा दी है, लेकिन हम रस्म रिवाज वही फॉलो करते हैं। शादी ब्याह देख लें, इस्लाम में तो ना मेहंदी का ज़िक्र है, ना मायूं का ज़िक्र है, ना जो है ना रुखसती का ज़िक्र है। इस्लाम में जस्ट निकाह का ज़िक्र है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि इंडिया में होती हैं या फिर सनातन में की जाती थी, और उसको हमने नाम अलग से एक एक इस्लामिक टच दे दी है, बेसिकली जो वो बात कर रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है जी कि हम रियलिटी से ना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो कहते हैं ना कहीं यहाँ इंडियन डीएनए मौजूद है, बस उसकी एक्सेप्टेंस नहीं की जा रही। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि हम तो भाई देखें, हम खुल के बोलते हैं, और किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2-3 अगर आप नस्लें ऊपर जाएं तो वो आपको सनातनी ही मिलेंगे। जैसे मैं अपने फादर से पूछ रहा था कि मेरे मेरे फादर का नेम, उनके फादर का नेम मुस्लिम है, उससे ऊपर जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर हैं वो भी जो है ना एक मुस्लिम है, लेकिन उनसे ऊपर के जो 2 नाम उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि उसके बाद तो उन्हें भी नहीं पता था। यानी हमारी आप कह लें कि मैं, मेरे से ऊपर मेरे फादर, उनसे ऊपर मेरे ग्रैंडफ़ादर, उनसे ऊपर ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, ये 4 नस्लें हो गई। 5वीं नस्ल हमारी, उनका नाम उन्होंने बताया था अ, कोई सनातनी नेम ही था वो, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा डिफरेंट सा था। और उससे ऊपर भी जो उन्होंने 6th जनरेशन हमारी बताई, वो भी सनातनी थी। तो जस्ट मज़हब चेंज हुआ है जी, बाकी सब यहाँ पे हर पाकिस्तानी का यही हाल मिलेगा आपको। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।